सन 2017 में अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज ने अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर अस्करियत पसंदों के खिलाफ फिजाई हमलों में शिद्दत इख्तियार की, जिसके बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर ओबामा के व्हाइट हाउस में आखिरी साल से लेकर सदर ट्रंप के इक़्तिदार के इख्तिताम तक अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले फिजाई हमलों में आम शहरियों की हिलाकत के वाक़यात में 330% इजाफा हुआ। अमेरिका में सितंबर 11 को होने वाले हमलों के बाद उसकी जानिब से 2001 में अफगानिस्तान पर हमले किए गए। लड़ाई के इब्तदाई चंद बरसों में बड़े पैमाने पर अस्करियत पसंदों के खिलाफ किए जाने वाले अमरीकी फिजाई हमलों में भी पेशतर हलाकतें आम शहरियों की हुई, जबकि हलाकतों के ये ताज़ा अदाद-ओ-शुमार आगाज के उन हमलों के बाद से सबसे ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सन 2019 यानी एक साल के अरसे के दौरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के फ़िज़ाई हमलों में लगभग 700 आम अफ़गान शहरी हलाक हुए, जबकि अमेरिका इन अदाद-ओ-शुमार को नहीं मानता। उसका कहना है कि उस साल उसके फ़िज़ाई हमलों में सिर्फ 97 शहरी हलाक हुए थे। इन फ़िज़ाई हमलों की शिद्दत उस वक्त कम हुई जब दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान सन 2020 में एक सियासी मुआहिदा तय पाया। ब्राउन यूनिवर्सिटी के लिए ये रिपोर्ट शाया करने वाली प्रोफेसर नीटा का कहना है कि बिलाशुबा अफ़गान अवाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर तशद्दुद या उनकी हिलाकतों के ज़िम्मेदार तालिबान या दीगर अस्करियत पसंद गिरोह हैं, लेकिन कानूनी दायरा कार में रहकर अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो ये फ़िज़ाई हमले करते हैं उनको भी ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। अमेरिका ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत पैदा की ताकि वो दिफाई पोजीशन में आ जाएं और उनके पास बातचीत का कोई मुहर्रिक मौजूद हो। और जब अमेरिका का तालिबान के साथ वो समझौता हो गया जिसके वो ख्वाहिशमंद थे, तो फिर अमेरिका ने फ़िज़ाई हमलों में कमी कर दी। लेकिन इसके बाद अफगान फोर्सेस ने अपने फ़िज़ाई हमलों में इजाफा कर दिया। जब भी कोई फ़िज़ाई हमला होता है तो इसमें आम शहरी भी हलाक होते हैं। ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि ये हादसाती तौर पर होता है। वो ये भी यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अक्सरियत पसंद शख्स की दुरुस्त निशानदही करें। लेकिन माजी में हमने ऐसे वाक़यात भी देखे हैं जिनमें बाज़ नौजवान मर्दों, बल्कि यूँ कह लें कि 14 साल के कम उम्र लड़के को भी जंगजू समझा गया, जबकि वो महज वहाँ मौजूद था, किसी दहशतगर्द वाक़े में मुलव्वस नहीं था। अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में तनाज़े में जो भी फरीक हों, उनको पहले से ये सिविलियन और शहरियों की हलाकत की इजाज़त नहीं हो। It's against the law. It's against all human rights and values. अमेरिका हो या कोई भी हो। यूएन की रिसेंट रिपोर्ट को देख के 65% से ज्यादा हलाकत शहरों की तालिबान के हमलों से की वजह से हुई। जो रिमेनिंग नंबर्स है वो अफगानिस्तान हुकूमत है, वो कोई और ग्रुप है, उनकी वजह से। अमेरिका तस्लीम करता है कि अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ उसके बाज़ फ़िज़ाई हमलों में आम शहरियों को नुकसान पहुंचा है, और उसने अफसोस के इजहार के तौर पर बाज़ मुतासरा अफगान खानदानों में रकूम भी तकसीम की है। और अब जब अफगानिस्तान से अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज का इनखला जारी है, तो बेशतर माहिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि 40 सालों से जंग की तबाही के शिकार अफगान अवाम की अमन के हसूल की उम्मीद तभी बढ़ सकती है जब अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान इक़्तिदार की तकसीम के लिए किसी फार्मूले पर रजामंद हो जाएं। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।